नमस्कार, मैं सुप्रीम पावर न्यूज से बालाघाट ब्यूरो चीफ विलास उरकुड़े, संपादक महेश कात्रे, सह संपादक दुर्गा प्रसाद बर्वे। आज हम हैं लांजी क्षेत्र में और लांजी क्षेत्र के विधायक, लाडले विधायक, भाजपा नेता राजकुमार कर्राही जी के साथ, जहां हम बात करेंगे कुछ मुद्दों पर और कुछ आप इनसे सवाल पूछेंगे। जो आज नए साल का अवसर है, हम इनसे मिलने, सुप्रीम पावर की टीम इनसे मिलने आई है और कुछ मुद्दों पर इनसे बात करेंगे। तो हम स्वागत करते हैं राजकुमार कर्राही जी का, लांजी क्षेत्र के लाडले विधायक राजकुमार कर्राही जी। तो सर, नए साल में आप बधाइयाँ देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्रवासियों से? जी 2024 हमारा समाप्त हुआ है और 2025 में हमने प्रवेश किया है। मैं अपने लांजी किरनापुर क्षेत्र के क्षेत्रवासियों को अपनी ओर से बधाई देता हूं कि आने वाला जो हमारा नया वर्ष होगा, निश्चित तौर से हमारा हर परिवार सुख समृद्धि और शांति के साथ में आगे बढ़ेगा और विकास की राह पर भी हम तेज़ी के साथ में आगे बढ़ेंगे। सर, आपने महोदय जी, आपने जब आप 1 साल हो गया अभी विधायक बने हैं, तो आपने क्या क्या काम कराए हैं अपने क्षेत्र में? देखिए, जैसी हमारी सरकार बनी, हम लोग विधायक निर्वाचित होकर गए, वैसे ही हमने त्वरित जो हमारे यहाँ की मूलभूत जन समस्याएँ थी उसको फोकस करके काम करना हमने प्रारंभ किया। और हमारे पास में सरकार होने के कारण बजट काफ़ी बड़ी मात्रा में हम लोगों को देने का काम हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा किया गया है। हमारे जो मंत्रिमंडल के मंत्री हैं उनके द्वारा भी, जैसे हमारे राकेश सिंह जी लोक निर्माण विभाग मंत्री, हमारे प्रहलाद पटेल जी ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री, इनके द्वारा भी काफ़ी सारे निर्माण के कार्य दिए गए हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ पर इस 1 साल के अंदर लगभग हमने 100 करोड़ से के काम स्वीकृत करवा कर लाए हैं, जिसमें हमारे विधायक निधि का 2.5 करोड़ रुपए की राशि है, जिसमें गौण खनिज के माध्यम से हमको इसी सत्र में लगभग 4.5 करोड़ रुपए की राशि हमको मिली है, 4.5 करोड़ रुपए की राशि मिली है। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम 163 विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के थे, उनको अतिरिक्त उन्होंने 15 करोड़ रुपए की राशि उन्होंने इस सत्र में हमको काम करने के लिए दिया, जिसमें हमने 11 महत्वपूर्ण सड़क, एक पुलिया हमने सेंक्शन कराया। इसके बाद उन्होंने फिर 6 महीने के अंदर ही 15 करोड़ रुपए की मुख्यमंत्री विशिष्ट निधि की हमको राशि उन्होंने दिया, जिस पर हमने लगभग 84 ग्राम पंचायतों को और बड़े काम हमने सेंक्शन कराए हैं। और जब हमारा मुख्य बजट था उसमें 2 पुलिया हमारी सेंक्शन होकर आई, जिसमें चिचेवाड़ा से लेकर महाराष्ट्र सीमा को जोड़ने वाली, फिर निमदेवाड़ा और किसलेवाड़ा के बीच की पुलिया, और एक सड़क हमारी मोहगांव कुंडी की सड़क आई। उसके बाद में हमारे यहाँ पर जब अनुपूरक बजट आया तो अनुपूरक बजट में भी 47 करोड़ से ऊपर के काम हमारे सेंक्शन होकर आए, जिसमें 13 बड़ी सड़कें हैं और 2 पुलियाँ हैं, जिसमें लाडसा पुलिया भी हमारी है महाराष्ट्र सीमा को जोड़ने वाली। इस तरह से काफ़ी सारे काम हमारे इस क्षेत्र के अंदर में प्रगतिशील हैं, जिनके कुछ कामों के हमने भूमि पूजन कर दिया, कुछ कामों के करना शेष बाकी है। और लगातार हम अन्य मदों से, अलग विभागों से भी काफ़ी सारी हम लोग राशि ला रहे हैं। जैसे कि हमारे प्रहलाद पटेल जी ने, जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उन्होंने 14 ग्राम पंचायत भवन हमको दिए हैं, जो मध्य प्रदेश के अंदर में सबसे सर्वाधिक ग्राम पंचायत भवन हमारे लांजी किरनापुर विधानसभा क्षेत्र को मिला है। साथ साथ में हमने 5 उप स्वास्थ्य केंद्र के जो लगभग 56-57 लाख रुपए की बिल्डिंग है, उसका भी हमने सेंक्शन कराया है। तो हम ये मानते हैं कि ये बड़ा जो सौगात है इस लांजी क्षेत्र को मिला है और आने वाले समय में भी विकास की राह पर हम लांजी क्षेत्र को जोड़ेंगे और जो हमारे बड़े निर्माण के कार्य हैं उनको हम सेंक्शन करा के लाएंगे। महोदय जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, ये तो हो गई हमारे क्षेत्र की, लांजी क्षेत्र के विकास की बात, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि मोहन यादव सरकार बनने से पहले जो किसानों से समर्थन मूल्य का वादा किया गया था, क्या इसके बारे में आपने मंत्री जी से कुछ चर्चा की है? क्या किसानों के बारे में कुछ मतभेद आपने रखा है मंत्री जी के सामने? देखिए, जब हमारी चुनाव चल रहे थे उस समय में हमारी सरकार ने कहा था कि किसानों को समर्थन मूल्य के माध्यम से हम 3100 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से समर्थन मूल्य देंगे, और हमारी सरकार उस वादे को पूरा कर भी रही है धीरे धीरे करके। चूँकि छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर में भी हमारी सरकार है, महाराष्ट्र के अंदर में भी हमारी सरकार है, और दोनों सरकारों के पास में पैसा काफ़ी है, लेकिन हमारी जो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट है उसके पास में थोड़ा सा अभाव है।
संसाधन हमारे पास में कम है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे यहाँ पे जो अन्य योजनाएं चल रही हैं, महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं, वो परिपूर्ण हैं और लगभग किसानों को काफ़ी लाभ मिल रहा है। जैसे कि मशीनरी जो किसानों के लिए आती है उसमें सब्सिडी बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में दिया जाता है। साथ साथ में सोडा जो हम लोग खाद देते हैं उसमें भी बड़ी सब्सिडी हमारे किसान भाइयों को मिल रही है। और जब मैं भी मंच पर कभी मुख्यमंत्री जी आए हैं तो पूरी ताकत के साथ में, ये पूरे ज़िले की जनता जानती है, पूरे प्रदेश के लोग जानते हैं कि मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने में प्रत्यक्ष रूप से हमेशा इस बात की मांग रखा कि हमने जो वादा किया है हमको उसको पूरा करना चाहिए। किसानों के बीच में मांग है। और पिछली बार जब किसान संघर्ष समिति गर्जना जो समिति है उसके द्वारा बालाघाट बंद करवाया गया था किसानों की मांगों को लेकर, उसी दिन मैं दिल्ली में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात किया था और उनसे कहा था कि हमको समर्थन मूल्य को कुछ बढ़ाना चाहिए और बोनस के रूप में देना चाहिए। तो उन्होंने विश्वास दिलाया कि हम आने वाले सत्र में धीरे धीरे करके इसको 3100 रुपये प्रति कुंटल तक लेके जाएंगे। अभी किसान भाइयों को प्रति हेक्टेयर में 2000 रुपये देने की उन्होंने घोषणा किया है, जिसका लाभ हमारे किसान भाइयों को मिल रहा है। वो ज़रूर थोड़ा कम है, लेकिन आने वाले समय में इसको हम धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे। 2000 को 5000 करेंगे, फिर 7000 करेंगे, फिर 10000 करेंगे और 3100 रुपये कुंटल तक के इसको लेके जाएंगे। तो सरकार हमारी जो काम को बोलती है, जिस वादे को करती है तो पूरा करती है, लेकिन जिसको नहीं बोलती है उसको भी पूरा करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में काफ़ी तेज़ी के साथ में आगे बढ़ रही है और करने का काम कर रही है। महोदय जी, जैसे कि बालाघाट क्षेत्र के कई जगह पे ट्राइबल एरिया, नक्सलाइट एरिया भी कहा जाता है, तो उसमें मुख्यतः लांजी क्षेत्र, किरनापुर क्षेत्र भी आते हैं। तो एक साल से जब आप विधायक हैं यहाँ पर इस क्षेत्र के, तो क्या नक्सलाइट की ट्राइबल एरिया में कुछ गतिविधियाँ नज़र आई है या अभी बंद है, या कुछ ग्रामीणों को वो नुकसान पहुँचा रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? नहीं, इस तरह से कभी कोई नुकसान ग्रामीणों को नहीं उन्होंने पहुँचाया है और उनकी अपनी एक लड़ाई है जो लड़ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके उन्हें भी समझ में आ रहा है कि अब हमको मूल धारा से जुड़ना चाहिए। और आप देख रहे होंगे कि बहुत लंबे समय से जो गतिविधियां चल रही थी वो बहुत कुछ उसमें विराम लगा है, बंद हुई है और बहुत लोगों का समर्पण भी हो रहा है और वो मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। उनको अब समझ में आ रहा है कि हथियार की लड़ाई से किसी चीज़ की मांग को पूर्ति नहीं की जा सकती है, बल्कि सरकार के साथ में शामिल होकर के ही किसी चीज़ की मांग की जा सकती है। तो उनका धीरे धीरे करके आत्मसमर्पण हो रहा है और ग्रामीणों को कभी उनके द्वारा कष्ट नहीं पहुंचाया जाता है। हम जनप्रतिनिधि भी रात तक भी हम अपने क्षेत्र के अंदर में घूमते हैं, तो इस तरह से कोई दिक्कतें अभी अब लांजी किरनापुर विधानसभा क्षेत्र में देखने को नहीं मिलती है। महोदय जी, एक आखिरी सवाल सुप्रीम पावर आपसे जानना चाहता है कि जो यहाँ पर किरनापुर लांजी क्षेत्र में एक डबल मनी का मामला जो बहुत भयावह तरीके से लोगों के सामने आया, कई लोग उसमें लूटे गए, कई लोगों का पैसा लूट गया, तो अभी क्या इस क्षेत्र में ऐसी गतिविधियाँ चल रही है? क्या वो आरोपी अभी जेल में है या फिर कुछ लोग अभी फरार है? क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखिए, एक बड़ा त्रासदी है इस लांजी किरनापुर क्षेत्र के लिए कि कुछ नौजवान युवकों ने वो डबल मनी का काम प्रारंभ किया था और इसका बड़ा नुकसान हमारे क्षेत्र के लोगों को झेलना पड़ा है। हमारे कई युवा ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी खराब हो गई और इस काम में लग गए। किसी एक व्यक्ति के द्वारा काम चालू हुआ था और धीरे धीरे करके हमारे युवाओं ने बहुत सारे युवाओं को लगा कि पैसा इस तरह से डबल हो जाता है और वो लिप्त हो गए। कुछ लोग तो ऐसे थे जिनके नाम के चेक थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनके छोटे बच्चे थे जिनके नाम के चेक नहीं थे, तो उन्होंने अपने माता पिता के नाम के चेक बांट दिए। माता पिता को जेल हो गई। शासन ने इस पर बहुत कड़ाई से पालन किया है और पालन करते हुए जो लोग इस तरह के अवैध धंधे पे लिप्त थे उन लोगों को सज़ा देने का काम किया है। कुछ लोग जेल के अंदर हैं, कुछ लोग जमानत में निकल गए, कुछ लोग फरार हैं। तो शासन, हमारे पुलिस प्रशासन जो है अभी लगी हुई है कि उनको भी पकड़ करके जेल के अंदर डालने का काम किया जा रहा है। और निश्चित तौर से हमारी क्षेत्र की जनता है काफ़ी समझदार जनता है और अपने काम के प्रति पूरी तरह से ईमानदार जनता है और मेहनती हमारे यहाँ के लोग हैं। फिर से उस चीज़ को भूल करके अपने काम में लग चुके हैं और विकास की राह पे आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि वो जो कमाई थी, हमारी गाड़ी कमाई का पैसा था, वो चले गया है, लेकिन फिर से हमारे लोग उठने का काम कर रहे हैं और लगातार आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर से आने वाले समय पर उनको भी लाभ मिलेगा।
सर, क्षेत्र की जनता आपसे ये जानना चाहती है कि जो जो विकास काम हुए हैं और आगे की जो जो विकास काम होने वाले हैं, इस पे आपकी क्या गतिविधियां हैं अभी? देखिए, हमारे यहाँ पर बड़ी कार्य योजनाएँ हैं जिस पे हमको काम करना अब बाकी है। जैसे कि पूर्व सांसद माननीय ढाल सिंह बिसेन जी ने एक एक्सप्रेसवे सड़क हमारी लांजी किरनापुर से होते हुए जो निकलने वाली थी, उसका उन्होंने सर्वे कार्य करवाया था, जिस पे अभी वर्तमान की जो हमारी सांसद है भारती पारधी जी, उनके साथ मिल करके हम माननीय नितिन गडकरी जी से भी उनकी मुलाकात हुई है, मेरी भी मुलाकात होने वाली है। और उस कार्य योजना जो बनी हुई है जिसमें 5 प्रकार के सर्वे 5 जगहों से सर्वे हो रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि जो लखनादून से एक्सप्रेसवे सड़क ग्रीन लैंड के रूप में निकल रही है, चूँकि हमारा अंतिम छोर का विधानसभा क्षेत्र है और विकास कार्य में काफ़ी पीछे रहा है, तो जो लखनादून से बालाघाट, बालाघाट से लांजी और लांजी से खैरागढ़ होते हुए रायपुर सीमा को जो जोड़ने वाली सड़क है, निश्चित तौर से अगर ये सड़क हमारे यहाँ पर आ जाती है तो इससे क्षेत्र के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि होगी और हम मुख्य धारा से जुड़ पाएंगे। हमारा संभाग यहाँ से काफ़ी दूर है, हमारा जो राजधानी है वो काफ़ी दूर है, तो हमारे लोगों को आवागमन का साधन अच्छा मिल पाएगा। और साथ साथ में जिस तरह से बड़ी कंपनियाँ आती हैं, और जब बड़ी कंपनियां भी आती हैं तो वो भी देखते हैं कि आवागमन के जब तक साधन नहीं होते हैं तब तक के वो नहीं आते, रॉ मटेरियल कैसे आएंगे, उनका जो मटेरियल तैयार होता है वो कैसे बाहर जाएगा, तो इस सड़क का हमको बड़ा लाभ मिल सकता है। उस दिशा में हम लोग तेज़ी के साथ में काम कर रहे हैं। दूसरा ये है कि हमारा जो सीमा है छत्तीसगढ़ बॉर्डर से लगा हुआ है, महाराष्ट्र बॉर्डर से लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में दूसरी और सड़कें हैं जिसमें माननीय नितिन गडकरी जी से जब मैं चुनाव के दौरान, महाराष्ट्र चुनाव के दौरान आमगांव का प्रभारी था, उस दौरान मैंने उनसे मांग किया था कि लांजी से आमगांव और लांजी से रजेगांव तक की 2 लेन सड़क, सर्व सुविधायुक्त 2 लेन सड़क बनाई जाए। तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम इसका काम करेंगे। अगर वो सड़क हमारे यहाँ पे आ जाती है तो हमारे लोगों को विकास की राह पे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और इसी तरह से हमारे यहाँ पर बाग केनाल और खराड़ी का डैम है, तो दोनों ही पुजारी टोला से पानी जब छूटता है तो महाराष्ट्र सीमा में भी जाता है और मध्य प्रदेश के मेरी विधानसभा क्षेत्र को भी ज़्यादा सिंचित करता है। तो हमारी कार्य योजना में ये है कि इसको लाइनिंग का काम कराना, सीमेंटीकरण का अगर काम हो जाएगा तो जो बीच बीच में नहरें टूटती है और किसानों को पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है, टेल के किसान हमेशा सूखे रह जाते हैं, तो उस क्षेत्र में भी हम लोग काम कर रहे हैं। वारी खराड़ी डैम हमारे यहाँ पर है, जिसकी भी हम लोग कार्य योजना हमने बनाने का काम हमारी संस्थाओं ने चालू कर दिया है। उसके लिए भी बजट लाएंगे, CS पाटिल साहब से मुलाकात करेंगे, तो उस सारी ऐसी योजनाएं जो हैं, बड़ी योजनाएं जो हैं, उसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। साथ में मेरी संस्कृति विभाग के हमारे मंत्री हैं सम्माननीय धर्मेंद्र लोधी जी, मेरी उनसे चर्चा हुई है। तो उनसे भी जब चर्चा हुई तो हमने कोटेश्वर जो हमारा महादेव का मंदिर लांजी के अंदर में है, क्योंकि पर्यटन के क्षेत्र में हम इसको काफ़ी आगे अपने क्षेत्र को लेके जा सकते हैं, तो उस दिशा में भी हमारा काम प्रारंभ हो चुका है। अभी महाशिवरात्रि का जो मेला भरेगा तो उस मेले के दौरान भी आप देखेंगे कि इस बार हम कोटेश्वर महोत्सव के रूप में मनाने जा रहे हैं और संस्कृति विभाग ने हमारे कोटेश्वर मंदिर को, जो पुराना हमारा हेरिटेज है, उसको जोड़ने का काम संस्कृति विभाग ने किया है। तो निश्चित तौर से हम पर्यटन के क्षेत्र में भी आगे कर सकते हैं, बड़ा कॉरिडोर हम बना सकते हैं। कोटेश्वर महादेव उप ज्योतिर्लिंग है तो उसका भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। वारी के अंदर में हमारे यहाँ दुर्गा जी का मंदिर है, बालाजी का पूरा बड़ा मंदिर है हमारे यहाँ पर, और इसी तरह से भव्य हमारे यहाँ पर प्राचीन काल का हमारा किला है जी। हमारे यहाँ पर गांगी राजा जो बहुत प्रतिष्ठित पूजन स्थल है आदिवासी समाज के लिए, तो इस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं कि पर्यटन के क्षेत्र में हमारा क्षेत्र आगे बढ़ सके। महोदय जी, जैसे अभी आमगांव देवरी क्षेत्र के संजय पुर्राम जी विधायक हैं और आप वहाँ के एक प्रभारी के तौर पे आपने वहाँ पर काम किया है आमगांव देवरी क्षेत्र में, तो चुनाव प्रभारी के तौर पर, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वहाँ पे विकासशील है संजय पुर्राम के द्वारा? अभी क्या कार्य क्षेत्र चल रहे हैं उनके वहाँ पर? देखिए, हमारे बड़े भाई हैं और काफ़ी ऊर्जावान नेता हैं और मुझे पार्टी ने जवाबदारी दिया था प्रभारी के रूप में आमगांव विधानसभा की। हमने सतत 1.5 महीने तक के वहाँ पे दौरे कार्यक्रम अपने बनाए और लगभग 33,000 वोटों से वो निर्वाचित होकर आए। जब वो विधायक थे उस समय में भी उन्होंने काफ़ी काम अपने आमगांव देवरी विधानसभा क्षेत्र के लिए किया, और जब वो विधायक 5 साल तक नहीं रहे, उस बीच में भी हमारी सरकार महाराष्ट्र के अंदर में थी, तब भी वो बहुत सक्रिय रहे, लोगों के सुख दुख में शामिल हुए और बहुत सारे विकास के कार्य उस बीच में भी उन्होंने कराया था। और उसी का परिणाम रहा कि हमको विजयश्री बड़ी वोटों के मार्जिन से हमको जीतने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
और आमगांव देवरी विधानसभा क्षेत्र लांजी विधानसभा क्षेत्र से लगी हुई क्षेत्र है। इस कारण से हमने वहाँ की जनता से बोला था जब हम गए थे कि जो समस्याएं आपकी है वही समस्याएं हमारी भी है। हम एक दूसरे की समस्याओं से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि सड़कें हैं, पुल पुलियाँ हैं, एक दूसरे की सीमाएं लगी हुई है। हमारी रिश्तेदारियाँ इधर की उधर और इधर की रिश्तेदारियाँ उधर है। व्यापार की दृष्टि से भी हम दोनों ही क्षेत्र के लोग जुड़े हुए हैं। तो निश्चित तौर से हम दोनों भाई मिलकर के इस कामों को आगे बढ़ाएंगे और वहाँ की जनता ने उस बात को सराहा भी है और सहयोग भी किया है। और हमेशा संजय पुराम जी का भी फ़ोन आते रहता है, वो भी हमसे पूछते रहते हैं कि भैया कुछ मेरे लायक का कुछ काम होगा जो हम कर सकते हैं, तो हम उनको बताते हैं। कभी वो मुझे बताते हैं कि कुछ ऐसी कार्य योजना है जो आप बनाएं, तो हम बनाने उस कार्य योजना को हम बना रहे हैं। और दोनों भाई मिलकर के जो कार्य योजना बनाएंगे, जिसमें ये हमारा पुजारी टोला का जो डैम है जिसका पानी जो निकलता है, तो दोनों को ही विधानसभाओं पे उसको बड़ा लाभ मिलता है, तो उसकी भी कार्य योजना बना रहे हैं। और हम मिल कर के साथ में उस योजना को बढ़ाएंगे। जिस तरह से नितिन गडकरी जी से मेरी बात हुई कि आमगांव से लांजी से रजेगांव तक की सड़क, तो उस कार्य योजना को भी हम दोनों भाई मिलकर आगे बढ़ाएंगे, ताकि व्यापार भी हमारा अच्छा हो और किसान भाइयों को भी लाभ मिल सके। तो दोस्तों, ये था राजकुमार कर्राही जी का बेबाक इंटरव्यू जो देखा आपने सुप्रीम पावर न्यूज़ पर। आप अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर दे सकते हैं और लांजी क्षेत्र के जितने भी लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके क्षेत्र के लाडले विधायक भाजपा नेता राजकुमार कर्राही जी आपके लिए जो काम कर रहे हैं, आप उससे कितना सहमत है। नमस्कार, मैं विलास उरकोड़े, सुप्रीम पावर न्यूज़ से संपादक महेश कात्रे जी, सह संपादक दुर्गा प्रसाद बर्वे, सुप्रीम पावर न्यूज़।